ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेश जी के चरणों का ध्यान करके मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, जिनका ध्यान करने से मन की सभी कामनाएं पूरी होती हैं और फिर आदि ज्योति पार ब्रह्म परमेश्वर को दंडवत करता हूँ, जिनकी माया से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है और जिनका वे खुद ही पालन करते हैं और नाश करते हैं, और सब जीवों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक उन्हीं का ही तेज प्रकाश रहता है। और इस सृष्टि से सबसे पहले वही थे। महाप्रलय होने पर भी वही अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। श्री कृष्ण जी महाराज सांवली सूरत मोहनी मूरत पर न्योछावर होकर उनके पैरों में मैं सिर धरता हूँ, जिन्होंने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जन्म लिया और कंस जरासंध आदि अधार्मिक और राक्षसों राजाओं को मारने के लिए, जो कि हरि भक्तों को दुख देते थे, उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और सभी भक्तों को भी दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो संसारी लोग आपस में कह सुनकर उनके दर्शन करके इस भव सागर से पार उतर जावें, तो विष्णु भगवान के चरणों को मैं दंडवत नमस्कार करता हूँ, जो कि इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति और पालना करते हैं। तो अब मैं श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद में के 16वें अध्याय की कथा जो है कहता हूँ। इस कथा में धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी की बातचीत और राजा परीक्षित का वृक्ष की ओट से उनकी बातचीत सुनना, इसके बारे में बताया है। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि उस बैल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुझको क्या दुख प्राप्त हुआ जो कि तू रोती है। कदाचित तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का शोक हो, तो इसका ये कारण है कि कलयुग में बहुत पापी मनुष्यों ने उत्पन्न होकर अपना धर्म और कर्म छोड़ दिया और शुभ कर्म संसार से उठ गया। कलयुग में लोग ये चाहते हैं कि दामाद से रुपया लेकर अपनी कन्या का विवाह करें और पुत्र का पालन इस विचार से नहीं करते कि वे जवान होने पर बाप के साथ झगड़ा करेगा। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ने में आलस करते हैं और शूद्र वेद पुराण पढ़ने की इच्छा रखते हैं। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की रक्षा करना और सेवा करना छोड़ दिया है। राजा लोग प्रजा से दोनों फसलों का अन्न ले लेते हैं
और यदि कुछ लगान फिर बाकी रह जाता है तो कहते हैं कि अपना बेटा या बेटी बेच कर देवें। नहीं तो इस वास्ते वे कहते हैं कि श्याम सुंदर बिहारी जी जो तेरे ऊपर अपना चरण कमल रखते थे, संसार से वैकुंठ को पधारे और कलयुग में अधर्मी राजा होकर तेरे ऊपर भोग करेंगे। अपने मन का हाल हमसे बतला। ये वचन सुनकर गऊ ने कहा, तुम सब बातें जान बूझ कर मुझसे क्या पूछते हो? जिस कारण तुम्हारे 3 पैर तप, क्षमा और दया के टूट गए हैं, केवल एक पांव सत्य रह गया है। इसीलिए मेरा रोना भी समझो, क्योंकि मनुष्य का सुख धर्म और दया से है। जब मनुष्य ने धर्म, क्षमा और दया छोड़ दिया, तब वे परमेश्वर को नहीं जान सकता और ये बात नहीं जानता कि धर्म करने से ज्ञान होता है। कोई मनुष्य कहते हैं कि मेरा मन संसार से विरक्त नहीं होता, सो बिना ज्ञान प्राप्त हुए संसारी मोह छूटना बंद कठिन है, बहुत कठिन है। मैं चारों वर्णों के मनुष्यों और राजा लोगों के लिए शोक करती हूँ कि कलयुग आने से सबको दुख होगा। मेरा अधिक रोना इस वास्ते है कि वृंदावन बिहारी वैकुंठ को पधारे। जब मुरली मनोहर के चरण कमल रखने से शंख चक्र गदा पद्म के आकार मेरे ऊपर बन जाते थे, तब मुझे बहुत आनंद मिलता था। ऐसा कौन जीव जगत में है कि जिसे श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने से शोक ना हुआ हो। जो 36 गुण श्याम सुंदर में थे, उनका वर्णन तुमसे मैं करती हूँ। सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैर्य रखना, क्षमा करना, संसारी मोह माया से विरक्त रहना, जो कुछ परमेश्वर देवे उसी में खुश रहना, मीठे वचन बोलना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, सब छोटे बड़े को बराबर जानना, किसी का अपमान न करना, किसी के दुर्वचन कहने से बुरा न मानना, किसी काम में जल्दी न करना, सुनी हुई बात याद रखना, अपना कहा हुआ वचन ना भूलना, ज्ञान को स्थिर रखना, मन में वैराग रख के स्त्री और पुत्रों से अधिक मोह ना करना, धन पाकर किसी से अभिमान की बात ना बोलना, बाल्य अधिक होने से घमंड ना करना, सबसे श्रेष्ठ होना, सब विद्याओं को जानना, दूसरे का दुख देख करके दुखी होना, किसी से ना डरना, जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल मन लगाकर सुनना, भूत भविष्य वर्तमान 3 कालों की बातें जानना, अपने मन का हाल किसी से ना बता के समुद्र के समान गंभीर रहना, धर्म की तरफ से मन नहीं फेरना, धर्म और वेद की रक्षा करना, संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सब कोई भला कहे, आंखों में शील रखना, किसी जीव को दुख ना देना, जो कोई दीन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा पूर्ण करना, परमेश्वर का ध्यान करते रहना, सबसे अधिक बलवान होना, तीनों लोकों में किसी शूरवीर को कुछ ना समझना, साधु ब्राह्मण और महात्मा का आदर करना, भला करना, परोपकार करना, सो है बैल रूपी धर्म। श्याम सुंदर को इन सब गुणों के होने पर भी कुछ अहंकार नहीं था। 36 गुणों के सिवा और भी बहुत से शुभ कर्म उनमें थे।
जिस समय उनको याद करती हूँ उस समय मेरा कलेजा फट जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी के मिलने के बाद से सब देवता और संसारी मनुष्य इतना तप जप करते हैं, वही लक्ष्मी कमल वन को छोड़कर दिन रात श्याम सुंदर की सेवा में रहती है। ऐसी मुरली मनोहर की मैं दासी हूँ। जब द्वार के अंत में तुम्हारे 2 पैर टूट गए और मैं कंस आदि राजा के अधर्म करने से दुखी हुई थी, तब वैकुंठनाथ ने यदुकुल में अवतार लेके हमारा और तुम्हारा दुख छुड़ाया और अपनी कीर्ति संसार में फैलाई। ऐसे परोपकारी के वियोग का दुख कौन सह सकता है। गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से ये कहती थी और राजा परीक्षित खड़े हुए सुनते थे। तो 17वां अध्याय की कथा अब सुनो। कलयुग का बैल रूपी धर्म व गौ रूपी पृथ्वी के पास आना। कलयुग व राजा परीक्षित से बात होना। परीक्षित का कलयुग के रहने के वास्ते स्थान बताना। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषि वरों से कहा कि उसी समय रथ पे सवार वे शूद्र बहुत सी सेना साथ लिए राजों का भेष बनाए, काले कपड़े मुकुट पहने, सोटा हाथ में बांधे, गाय और बैल के पास आकर के रथ से उतर पड़ा और बैल व गाय को पैर से ठोकर मारकर धमकाने लगा। उसका रूप देखकर वे दोनों ऐसे डर गए कि गाय आंखों से आंसू बहाने लगी और बैल ने मल और मूत्र कर दिया। जब ऐसा अधर्म राजा परीक्षित ने से नहीं देखा गया, तब राजा ने बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया और बड़ा क्रोध करके कलयुग से कहा, मैं 7 द्वीपों का राजा हूँ। तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में राजों का भेष बनाकर मेरी प्रजा को दुख देता है। राजाओं का ये धर्म नहीं है कि वे किसी को दुख दें। श्री कृष्ण जी महाराज त्रिलोकीनाथ मृत्यु लोक से अंतर ध्यान हुए और हमारे दादा गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन वैकुंठ को गए। इसलिए तू पृथ्वी को बिना राजा के समझ के गाय और बैल को ऐसा दुख देता है। अधर्म करना छोड़ दे, नहीं तो मैं अभी तुझको मार डालता हूँ। कलयुग ये बात सुन के राजा के डर से चुपचाप खड़ा हो गया। तब राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़े। तुम कोई देवता तो नहीं हो, मुझे भ्रम में डालने के लिए तो नहीं आए हो। हमने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर किसी को दुखी नहीं देखा। अब तुम शोक मत करो, मेरे मिलने से तुम्हारा सब डर दूर हो जाएगा, तुम्हारा दुख मैं दूर करूँगा। राजा जी वचन बैल से कहकर फिर गाय से बोले, तू रो मत, अधर्मी वे पापियों को दंड देने वाला मैं तैयार हूँ। राजाओं का यही धर्म है कि चोर और कुकर्मी मनुष्यों को दंड देवे। जिस राजा के देश में प्रजा दुख पावे उसके 4 गुण नष्ट हो जाते हैं। एक तो उसकी कीर्ति नहीं रह जाती, दूसरी आयु कम हो जाती है, तीसरे ज्ञान नष्ट हो जाता है, चौथे उसका परलोक बिगड़ता है। राजाओं को चाहिए कि जो उनके राज्य में दुखी हो उसका दुख छुड़ा दिया करें। इतना धर्म राजा को रखने से फिर तप वे जप करने का प्रयोजन नहीं रहता। इस वास्ते मैं इस शूद्र को मार डालूंगा, ये संसारी जीवों को बहुत दुख देता है। ये बात पृथ्वी से कहकर राजा ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारा पैर किसने तोड़ा, जल्दी मुझे बतलाओ।
उसके हाथ हम काट डालेंगे। मैं श्री कृष्ण चंद्र जी का दास हूँ, तुम्हारा दुख ना छुड़ाऊंगा तो मेरे कुल में दोष लगेगा। कदाचित कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख देवे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। मनुष्य की तो समर्थता ही क्या है जो किसी को दुख दे सके। ये बात सुनते ही बैल रूपी धर्म अपना सिर झुकाकर राजा से बोला, पांडवों के वंश में सब राजा इसी तरह धर्मात्मा होते आए हैं। उनके राज्य में किसी ने दुख नहीं पाया और तुम्हारे दादा अर्जुन ऐसे धर्मात्मा और हरिभगत थे कि जिनके त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी सारथी हुए। तुमको यही उचित है कि तुम सदा गरीब और दुखी लोगों का ध्यान रखा करो। मैं वेद शास्त्र के वचन से लाचार हूँ, ये नहीं जान सकता कि मुझको किसने दुख दिया, इसलिए मैं किसका नाम बतलाऊं। जिसका नाम बताऊंगा उसका तुम संकोच करोगे। अपने प्रारब्ध का फल भोगता हूँ। ये बात जगत में प्रकट है कि सब कोई अपने अपने धर्म के बदले दुख पाते हैं। किसी को अपने मन के संकल्प विकल्प से दुख होता है। कोई कहते हैं कि सब मनुष्य दुख वे सुख परमेश्वर की इच्छा से भोगते हैं, पर इस बात का विचार करना चाहिए कि पार ब्रह्म परमेश्वर को जिनकी इच्छा से सब जीव पैदा होते हैं, क्या प्रयोजन है जो किसी को दुख देवें। नारायण जी को इस बात का दोष लगाना उचित नहीं है। कोई कहते हैं कि मनुष्य अधर्म करने से दंड पाता है, सो अधर्म करने पर भी मनुष्य का कुछ वश नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा पूर्वक सब बातें नहीं होती। कोई कहते हैं कि दुख शत्रु से पहुंचता है, मित्र किसी को दुख नहीं देता, इसलिए शत्रु का उत्पन्न करना भी अपने अधीन समझना चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य माता के पेट में रहता है तब तक उसका कोई शत्रु नहीं होता। जब मनुष्य उत्पन्न होकर सियाना होता है तब लोगों से विरोध करके अपना शत्रु आप खड़ा करता है। इसी कारण मैं किसी का नाम नहीं बतला सकता कि किसने हमको दुख दिया। तुम अपनी बुद्धि से जान लो। जब परीक्षित ने ये सब ज्ञान बैल रूपी धर्म से सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों का ध्यान किया, तब उनको अंतःकरण की शुद्धता से मालूम हुआ कि ये बैल रूपी धर्म है, गौ रूपी पृथ्वी है, शूद्र रूप राजा कलयुग है। इसी शूद्र ने धर्म के पैर तोड़े हैं और पृथ्वी का दुख दिया है। इस पृथ्वी के मालिक परमेश्वर से सो परम धाम को चले गए। इसी कारण पृथ्वी चिंता करती है। पृथ्वी का नाम लेने से पाप व धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। इसी वास्ते बैल रूपी धर्म ने कलयुग को पापी समझकर उसका नाम नहीं बताया। पहले धर्म के चारों पैर तप सत्य शौच और दया स्थिर थे। कलयुग में अधिक पाप होने से धर्म के 3 पैर टूट गए। धर्म के 3 पैर तप शौच और दया के टूट जाने से मनुष्यों में अहंकार पर स्त्री गमन और मजरा पान हो गया है। धर्म का केवल 1 पैर सत्य रह गया है, उसको भी ये कलयुग तोड़ना चाहता है। राजा ने मन में ये विचार बात करके बैल और गाय को धैर्य दिया और बड़े क्रोध से तलवार निकालकर कलयुग को मारने दौड़े। जब कलयुग ने देखा कि ये धर्मात्मा राजा क्रोध से भरा हुआ मुझे मारना चाहता है और मैं
ऐसी समर्थता नहीं रखता कि जो इसके साथ लड़ सकूं। ये विचार करके कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपने प्राण बचाने के वास्ते विनती करने लगा। तब राजा ने अपने धर्म में दया से तलवार न चलाकर कहा कि हे कलयुग, जहाँ तक राजा युधिष्ठिर और हमारे दादा अर्जुन का राज्य था, वहां तक तुझे नहीं रहना चाहिए। तू अधर्म करने वाले पापियों का साथी है और जिस राजा के देश में रहेगा उस राजा का मन अधर्म करने में लगेगा। तुझ में लालच, अहंकार, झूठ, कपट, झगड़ा, काम और मोह भरा हुआ है। इसलिए भरतखंड में जहाँ तक हमारा राज्य है और सब लोग अपने धर्म व कर्म से हैं, मत रहो। इस भरतखंड में मनुष्य तप, यज्ञ, दान, धर्म, व्रत और परमेश्वर की पूजा करने से अनेक प्रकार के सुख पाके मुक्त पदवी को पहुँचते हैं। उनको कभी दुख नहीं होता। ऐसी जगह तू रहकर विघ्न करेगा और तेरे रहने से पाप ज़्यादा होगा और मेरा कहना मान, नहीं तो तेरा प्राण बचना मुश्किल है। कलयुग ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर राजा से विनय किया, महाराज, आप धर्मात्मा और न्याय करने वाले हैं, मेरी भी प्रार्थना सुनिए। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों को बनाकर उनकी अवधि निश्चित कर दी है। सो सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युग अपना अपना राज हो चुके हैं। मैं कलयुग हूँ। अब मेरे भोग करने का समय आया है। मुझे आप आज्ञा देते हैं कि मैं आपके राज्य में ना रहूं। आपका राज्य तो 7 द्वीपों में है, फिर मैं कहाँ जाकर रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, 4 युगों की जो अवधि निश्चित कर दी है वे किसी तरह मिट नहीं सकती। हे पृथ्वीनाथ, आप मेरे अवगुणों की तरफ देखते हैं किंतु गुणों की तरफ ध्यान नहीं देते। मुझ में एक बड़ा गुण है, वे आपसे कहता हूँ। सतयुग में जिस राज्य में एक मनुष्य पाप करता था तो उस राज्य भर के मनुष्य दंड पाते थे। त्रेता में एक मनुष्य के अपराध करने से गांव भर दंड पाता था। द्वापर में धर्म करने से परिवार भर दंड भोगता था। किंतु कलयुग में जो मनुष्य जिस अंग से पाप करता है, मैं उसको पकड़कर उसी अंग को दंड देता हूँ। दूसरे युगों में मानसी पाप करने से मनुष्य को दंड मिलता था, किंतु कलयुग में मानसी पाप नहीं होता और मानसी पुण्य का फल मिलता है। जब ये बात सुनकर राजा परीक्षित को दया नहीं आई, तब फिर कलयुग बोला, है पृथ्वीनाथ, मुझ में एक गुण और बहुत बड़ा है। सतयुग में जो कोई परलोक बनाने के वास्ते 10,000 साल तक वे तपस्या करता था, तब जाके उसकी इच्छा पूरी होती थी। तो त्रेता युग में जब मनुष्य बहुत धन लगाकर हजारों वर्षों तक यज्ञ करते थे, तब उनका अर्थ सिद्ध होता था। तो द्वापर में 100 वर्ष तक नारायण जी का पूजा व ध्यान करने से मनोकामना पूरी होती थी। तो मेरे राज्य में जो कोई एक क्षण भी श्याम सुंदर का ध्यान सच्चे मन से करेगा या उनका नाम लेकर कानों से उनकी लीला व कथा सुनेगा, वे अपने अर्थ को पहुंचकर अनेक जन्मों के पापों से छूट जाता है। उसका ये गुण सुनकर राजा परीक्षित खुश हुए। तब कलयुग ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, दया करके मुझे जीवन दान दीजिए और जहाँ कहिए वहाँ जाकर रहूं। मैं आपसे बहुत डरता हूँ, आपकी आज्ञा में रहूँगा।
जब कलयुग हाथ जोड़कर इस प्रकार उसने विनय किया, तब राजा ने उसे दीन जानकर अपना धर्म विचारा कि शरण में आए हुए को कोई नहीं मारता। ऐसा समझकर बोले कि हे कलयुग, जिस जगह मनुष्य जुआ खेलते हैं, जहाँ शराब पीने के बाद से शराब बिकती है, जिस स्थान पर वैसा रहती है, जहाँ पर जीव हिंसा होती है, वहाँ जाकर तुम रहो। ये सुनकर कलयुग ने फिर राजा से दीन होकर कहा कि इन चारों जगहों में मेरा कुल वे परिवार नहीं रह सकता। तब राजा ने दयालु होकर कहा कि जिस मनुष्य के पास द्रव्य वे सोना हो और वे उसमें से दान वे धर्म ना करे, वहाँ भी तुम जाकर बसो। इन पांचों जगहों के सिवा यदि और कहीं प्रवेश करेगा तो हम तुझको मार डालेंगे। कलयुग ने राजा को धर्मात्मा वे बलवान देखकर उनका वचन मानकर मन में कहा, जब राजा का चित्त धर्म की तरफ से फिरेगा तब हम अवसर पाकर अपना अर्थ निकाल लेंगे। ये बात विचार कर कलयुग राजा से विदा हुआ और उन्हीं पांचों जगहों में जहाँ राजा ने बताया था रहने लगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि जो कोई अपना भला चाहते हैं, इन पांचों बातों से किनारा रखे। राजा को ये बातें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा के अधीन सब प्रजा रहती है। जब कलयुग के जाने के बाद राजा परीक्षित ने उस बैल के टूटे हुए तीनों पैर अपने धर्म से अच्छे कर दिए, गाय को धैर्य दिया, तब वे बैल अपना धर्म रूप वे गाय पृथ्वी रूप होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। तो राजा ने राजगद्दी पर आकर ये हाल ब्राह्मणों ऋषियों से कहा। वे लोग सुनकर बोले, हे राजन, आपने बहुत अच्छी बात किया। अब तुम्हारे राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। फिर राजा परीक्षित ने अपने राज्य में ऐसा डंडोला पिटवा दिया कि कोई जीव हिंसा ना करे, शराब ना पीवे, जुआ ना खेले, धन पाकर यथाशक्ति दान देवे, पर स्त्री गमन ना करे। जो कोई देवता, साधु, संत, ब्राह्मण, गौ, वेद शास्त्र को ना मानकर इन पांचों में से कोई काम करेगा, उसका हम अन्न व धन छीनकर दंड देंगे। परीक्षित के डर से उनके राज्य में ये सब अधर्म करना लोगों ने छोड़ दिया। राजा परीक्षित धर्म बढ़ाते हुए हस्तिनापुर में राजकाज करने लगे। सदा लीला और कथा परमेश्वर की सुनते थे और उनके चरणों में ध्यान लगाए रहते थे। उनके राज्य में सब प्रजा भी अपने धर्म में रहकर बड़ी आनंद और खुशी से रहती थी। तो अब आप पहले स्कंद के 18वें अध्याय की कथा सुनिए। तो राजा परीक्षित का शिकार खेलने के वास्ते जंगल में जाना और उनके मन में कलयुग का प्रवेश करना, इसलिए राजा का समीक ऋषि के गल में मरा हुआ सांप डालना और समीक ऋषि के पुत्र का राजा परीक्षित को श्राप देना। तो सूत जी शौनक आदि ऋषिवरों से कहते हैं कि जब तक परीक्षित ने राज्य किया तब तक उनकी नीति और धर्म से कलयुग का प्रवेश नहीं हो सका। राजा परीक्षित रथ पर बैठकर प्रजा की रक्षा करने के वास्ते अपने राज्य में चारों दिशाओं में घूमते और एक छत्र राज्य करते थे। कलयुग की कुछ परवाह न करके उसे पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषिवरों ने सूत जी से कहा, आप परमेश्वर की कथा कहने में बड़े योग्य हैं। हम लोगों को अमृत रूपी रस पिलाते हैं
आपके सत्संग से हमारा जन्म कृतार्थ हुआ। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम लोग ऋषिवर हो, तुम्हारा जन्म इसी तरह से सुधर जाएगा। सो निश्चय जानो, जो सुख आपके सत्संग से प्राप्त होता है वे सुख स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं मिलता। जिस तरह राजा परीक्षित ने तन त्याग किया था, अब उसका हाल वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था को पहुंचे, तब उन्होंने विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना मना था, सो हमने छोड़ दिया। राजों का ये धर्म है कि वन में शिकार खेला करें। इसी बहाने से उनको अनेक देश देखने में आते थे। जो हिरण वन में बूढ़ा हो जाता है, उसे अहेर में अवश्य मारना चाहिए। सदा से राजा लोग ऐसा करते आए हैं, ये बात विचार करें। एक दिन राजा ने जंगल में जाकर बहुत से जीवन को अहेर में मारा। फिर एक हिरण के पीछे जो घायल होकर भागा था, दोपहर के समय अपना घोड़ा दौड़ाया तो अपने साथियों से वे अलग हो गए। जब राजा को गर्मी के कारण बहुत प्यास मालूम हुई, पानी ढूंढने के वास्ते चारों तरफ फिरने लगे, तब उस जगह भिंडी ऋषिवर की कुटिया दिखाई दी। वे ऋषिवर बड़े योग्य महात्मा थे, सदा जंगल में रहते थे और जो दूध बछड़े के पीते समय गऊ के थन से टपकता था, उसे पीकर परमेश्वर का भजन करते थे। तो राजा ने कुटी को देखते ही वहां जाकर ईश्वर से कहा, मैं राजा परीक्षित हूँ, अभिमन्यु का पुत्र, बहुत प्यासा हूँ, दया करके थोड़ा पानी मुझे पिलाइए। इस तरह कई बार राजा ने ऋषिवरों से पानी मांगा, किंतु ऋषिवर महाराज उस समय आंख बंद किए अपने प्राण ब्रह्मांड पे चढ़ाए परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन बैठे हुए थे कि उनको अपने तन की भी सुधि नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपने राजा की बात नहीं सुनी और ना उनको कुछ उत्तर दिया। तो उस समय कलयुग ने जीव हिंसा करने से राजा के मन में प्रवेश करके कपट पैदा किया। जब राजा को धर्मात्मा में हरि भगत होने पर भी अधिक भूख व प्यास लगने से क्रोध उत्पन्न हुआ, तब उसने ये विचारा कि देखो, हम सातों द्वीपों के राजा प्यासे होकर इस ब्राह्मण के द्वार पर पानी मांगने आए, किंतु इस ऋषिवर ने हमको देखकर झूठी समाधि लगाकर हमारी बात पर विचार भी नहीं दिया, उत्तर भी नहीं दिया। पानी को कौन पूछे, इसको कुछ दंड देना चाहिए। पर मैं पांडवों के कुल में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मणों को किस तरह दंड दूं। जब ऐसा समझकर राजा घोड़े से उतरा, तब उसने एक सांप मरा हुआ उस जगह पर पड़ा हुआ देख के मन में कहा कि ये सांप इसके गले में डाल देवें तो सर्प के डर से ऋषिवर अपनी आंख खोल देगा। ऐसा विचार करके राजा ने क्रोध के बस होके उस सर्प को अपने धनुष से उठाकर भिंडी ऋषि के गले में डाल दिया और वे ऋषिवर परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लवलीन वे मगन थे कि सांप डालने से भी उनको कुछ डर न हुआ।
वे ज्यों के त्यों अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। तो राजा ने अपने स्थान पर आकर के जब सिर से मुकुट उतारा तब उनको ज्ञान हुआ और बड़े शौक से मन में कहने लगे, देखो सोने में कलयुग का वास है, सो मेरे सिर पर था और शिकार खेलने से मेरी बुद्धि बदल गई, जो हमने मरा हुआ सांप ईश्वर के गले में डाल दिया। अब मैं समझा कि कलयुग ने मुझसे अपना बदला लिया। इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा? जब कोई मनुष्य नारायण जी से विमुख होकर गौ व ब्राह्मण को दुख देवे तो समझना चाहिए कि इसके बुरे दिन आए हैं। मैंने आज ब्राह्मण को वृथा ही दुख दिया, इससे मुझको निश्चय होता है कि मेरी आयु और धन की हानि होगी। वहाँ राजा अपने घर पर बैठा हुआ इस तरह सोच रहा था और यहाँ भिंडी ऋषिवर ध्यान में बैठे थे। जब ऋषिवरों के लड़कों ने खेलते हुए ये हाल देखा तब एक बालक ने भिंडी ऋषि के बेटे श्रृंगी से जो कोशकी नदी के किनारे लड़कों में खेल रहा था जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप डाल दिया है। ये बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि, जिसका वचन ब्रह्मा से वरदान पाने के कारण असत्य नहीं हो सकता था, वे क्रोध में भर गया। उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। उसी समय उसने नदी के किनारे जाकर हाथ पांव धोया और आचमन करके हाथ में पानी लेकर श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित मर जावे। ऐसा श्राप दे करके वे बोला कि श्री कृष्ण जी विकुंठ को पधारे, इसीलिए कलयुगवासी राजा धन वे राज्य के मध्य में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य द्वार के अगोरने के वास्ते कुत्ता पाले और वे कुत्ता उसी को काटकर यज्ञ की थाली में मुंह डाल दे, उसी तरह राजा लोग यद्यपि ऋषिवरों की रक्षा करने के वास्ते हैं, किंतु अब कलयुग राजाओं का ये हाल है कि ब्राह्मणों की कृपा व आशीर्वाद से राजगद्दी पाके उन्हीं को दुख देते हैं। ये अर्जुन और युधिष्ठिर के कुल में ऐसा अधर्मी राजा उत्पन्न हुआ जिसने मेरे बाप के गले में सांप डाल दिया। राजाओं ने ब्राह्मणों को निर्बल जाना, इसलिए हम अपनी समर्थता उनको दिखलाते हैं। श्रृंगी ऋषि सब लड़कों को ऐसा वचन व श्राप देने का हाल सुनाकर ऋषि के पास आया। जब अपने पिता को परमेश्वर के ध्यान में लीन और मरा हुआ सांप उनके गले में पड़ा देखा तब सांप गले से निकालकर रोने लगा और पिता का नाम लेकर के पुकारा। उसका शब्द सुनते ही विंध्य ऋषि ने समाधि छोड़कर अपने बेटे से पूछा, तू किस वास्ते रोता है? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राजा परीक्षित तुम्हारे गले में ये मरा सांप डाल गया, इसीलिए मैं रोता हूँ। ये बात सुनकर विंध्य ऋषि ने पूछा कि हे बेटा, तूने राजा को कुछ श्राप तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैंने इस अधर्म करने के बदले राजा को श्राप दिया है कि 7 दिन में के अंदर तक्षक सांप के काटने से राजा मर जावे। ये वचन सुनते ही विंध्य ऋषि बहुत उदास हो गए
और क्रोध करके अपने बेटे से बोले, हे मूर्ख, तुमने बहुत बुरा काम किया है जो ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिसके राज्य में कलयुग ने प्रवेश नहीं पाया, श्राप दिया। देखो, वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने उसकी रक्षा माता के पेट में की। कौरवों पांडवों के कुल में यही एक राजा बचा था। इसके राज्य में हम सब ब्राह्मण ऋषिवर बहुत सुख व आनंद से रहते थे। कोई पशु पक्षी भी दुखी नहीं था। उसके न्याय से गाय व बाघ एक घाट में पानी पीते थे। तूने थोड़े अपराध में उसको बहुत दंड दिया, उसका अवगुण लिया और गुण को छोड़ दिया। परीक्षित के मरने के बाद अधर्मी राजा होंगे और उनके राज्य में कलयुग अपना प्रवेश करके मनुष्यों से पाप करावेगा। देखो, राजा मेरे स्थान पर आया तो मुझे उसको भोजन देकर सम्मान करना उचित था। यही बड़ी लज्जा की बात हुई जो मैंने एक लोटा पानी भी उसे नहीं पिलाया, और तूने ऐसा श्राप वैष्णव राजा को दे करके श्री कृष्ण जी का अपराध किया। राजा के मरने के बाद संसार में सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप की जड़ तू हुआ। साधु संत का ये धर्म है कि गुण को लेते हैं और अवगुण की तरफ नहीं देखते। भिंडी ऋषि ने ये बात अपने पुत्र से कहकर परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे वैकुंठनाथ, मेरे अज्ञानी बालक से बड़ा पाप हुआ, इसका अपराध क्षमा करो। जो राजा गौ व ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों के मारने के बराबर होता है। और राजा के बिना देश में चोर पापी बहुत उत्पन्न होते हैं। जिसने राजा को मारा उसने चोर व अधर्मियों को बढ़ाया। भिंडी ऋषि ने ध्यान में परमेश्वर से कहा, मन में विचारा कि राजा को इस पाप का हाल कहला भेजना चाहिए, जिसमें वे अपने प्रलोक को सुधारने का यत्न कर लेवे। ये बात सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बहुत बुरा तो कहेंगे, पर ऐसे धर्मात्मा राजा की मुक्ति बनाने के वास्ते उसको जिता देना चाहिए कि ऐसा विचार कर भिंडी ऋषि ने कुकर्म नाम अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि तू राजा के पास जा और हमारी तरफ से आशीर्वाद देकर कह दे कि श्रृंगी ऋषि ने तुमको इससे शाप दिया है, इसलिए तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। सो तुम सावधान होकर अपनी मुक्ति का उपाय करो। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने ऋषिवरों से कहा कि देखो, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा, जिसने धर्म और पृथ्वी की रक्षा करके कलयुग को अपने अधीन किया, वही राजा एक ब्राह्मण के शाप से मर गया। ऐसा महात्म्य ब्राह्मणों का है। परीक्षित के मरने के उपरांत कलयुग ने सब जगह अपना प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कलयुग का गुण समझकर उसे नहीं माना, इसलिए अवगुण की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो लोग धर्मात्मा वे हरिभक्त होते हैं वे गुण को ही देखते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। इंद्रलोक, स्वर्ग, वैकुंठ और संसार में सत्संग के बराबर कोई सुख नहीं होता। जो परमेश्वर का भेद व चरित्र ब्रह्मा व महादेव आदि देवता भी नहीं जान सकते, दूसरे को क्या समर्थता है कि वे जान सके। ये बात सुनकर शौनक आदि ऋषिवरों ने बहुत स्तुति करने के बाद उनसे कहा कि आप धन्य हैं जो परमेश्वर का चरित्र व अमृत रूपी कथा हम लोगों को
कानों की राह पिला करके कृतार्थ करते हैं। ये बात सुनकर सूत जी बोले, आज हमारा जन्म लेना सफल हुआ। जो आप जैसे ऋषिवर व मुनीश्वर मेरी बड़ाई करते हैं। हमारा जन्म ब्राह्मण व शूद्र से मिलकर हुआ था, सो आप लोग जैसे महात्माओं की संगति करने से मेरा सब शोक दूर हो गया। जो कोई मनुष्य तन पाकर परमेश्वर की कथा सुने और उनके नाम का सिमरण व भजन करे, संसार में उसी का जन्म लेना सफल है। देखो, जिन चरणों को धोवन श्री गंगा जी तीनों लोकों के जीवों को तारती हैं, जो उन चरणों की भक्ति से त्रिभुवनपति का नाम लें और उनकी कथा कानों से सुने, उनकी बड़ाई कौन कर सकता है। मनुष्य जितनी देर तक परमात्मा परमेश्वर की कथा सुनकर नाम स्मरण करते हैं, उतने काल और उतने आयु बल में क्षीण नहीं होता। मेरी क्या समर्थता है जो परमेश्वर के गुणों को मैं वर्णन कर सकूं। जिस तरह पक्षी आकाश में अपने पराक्रम भर उड़कर आकाश का अंत नहीं पा सकते, उसी तरह ब्रह्मा और महादेव आदि देवता और ऋषिवर लोग अपने ज्ञान और समर्थ भर परमेश्वर का ध्यान और स्मरण करते हैं, पर उनका अंत कोई भी नहीं जान सकता। अब आप 19वां अध्याय की कथा सुनिए। तो राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के श्राप देने का हाल मालूम होना और परीक्षित का गंगा किनारे जाना, सुखदेव आदि ऋषिवरों को उस स्थान पर आना। तो सूत जी ने सौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि जिस समय राजा परीक्षित अहेर से शिकार से आकर के अपने धर्म का विचार करके चिंता में बैठे हुए मन में कहते थे कि मेरे पीछे जो राजा होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर ऋषिवरों में ब्राह्मणों का अनादर करने में नहीं डरेंगे। सो इस पाप के बदले वे ब्राह्मण यदि मुझको शाप देते हैं या प्राण निकल जाते या मुझे कुछ हानि होती, तो दूसरे राजा किसी ब्राह्मण व ऋषिवर को दुख न देते। उसी समय कुरमुर्ग नामक भिंडी ऋषि के चेले ने वहां पहुंचकर कहा कि हे राजन, भिंडी ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर आपसे कहा कि मैं आपके आने के समय परमेश्वर के ध्यान में ऐसा मगन था कि मुझे आपके आने व पानी मांगने की कोई सुध नहीं हुई, और आपने क्रोध करके मेरे गले में मरा सांप डाल दिया। सो मैं उससे बुरा ना मान के आपको पानी ना पिलाने से बड़ा लज्जित हूँ। परंतु श्रृंगी ऋषि मेरे बेटे ने अपने अज्ञान से आपको श्राप दिया है कि 7 दिन में आप तक्षक सांप के काटने से मर जाएंगे। इसलिए आप अपनी मुक्ति बनाने का उद्योग कीजिए, जिसमें कर्म की फांसी से छूट जाएं। राजा ये बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर उस चेले से बोला, श्रृंगी ऋषि ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो मुझे श्राप देकर इस माया रूपी समुद्र से, जिसने हम काम क्रोध के वश में होकर डूबे रहे थे, बाहर निकाला। मुझको इतने दिनों में आज तक इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि माया मोह से विरक्त होकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, पर अब इस श्राप के डर से मेरा मन विरक्त हो गया।
सो तू मेरी दंडवत कर कह करके ऋषिवर महाराज से विनय पूर्वक कह देना कि मैं अपने दंड को पहुँच करके बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु ये वे हृदय से मेरा अपराध क्षमा करें। राजा ने ये बात उस चेले से कहकर उसको बहुत सा धन रतन आदि दक्षिणा में देकर विदा किया। पर एक बात का खेद राजा को हुआ कि इस अधर्म के बदले उचित था कि तुरंत मेरे प्राण निकल जाते। 7 दिन तक जीकर इस पापी तन को रखने का क्या प्रयोजन था। इसलिए उचित है कि 7 दिन जो मेरे मरने में हैं इस पापी तन को अन्न जल ना दूं, क्योंकि जिस शरीर से परमेश्वर का भजन वे स्मरण ना होवे वे तन किसी काम का नहीं होता है। तो ऐसा सोचकर राजा ने मन में सोचा कि अब स्त्री पुत्र राज्य धन का मोह छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में लीन होना चाहिए। इतने दिन संसारी माया मोह में वृथा बीत गए और मेरा मन विरक्त नहीं हुआ। जब मैं 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से मर जाऊंगा तब ये राज्य और धन मेरा साथ छोड़ देगा। इसलिए उचित है कि मैं पहले इन सब का मोह छोड़ दूं और गंगा जी के किनारे जो तीनों लोकों को तारती हैं 7 दिन परमेश्वर का भजन में ध्यान करके अपनी मुक्ति बनाऊं। संसार में जिसने जन्म लिया है वे एक दिन जरूर मरेगा। इंद्र आदि देवता भी अमर नहीं रहते। संसार में जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा दुख व सुख भोगकर 84 लाख योनियों में जन्म पाता है। सो हम इस 7 दिन में ऐसा कर्म करें कि जिसमें आवागमन से छुटकर के भव सागर से पार हो जावें। तो राजा ने ये बात विचार करके अपने बड़े बेटे जनमेजय को, जो 14 साल का था, राजगद्दी पर बिठाया और राजकाज का काम मंत्रियों को सौंपकर जनमेजय से कहा, बेटा, गौ व ब्राह्मण की रक्षा करना, प्रजा को सुख देना। ऐसा कहकर राजा ने अपना मन विरक्त करके राजसी भूषण वे वस्त्र अंग से उतार डाला और एक कौपीन पहन करके गंगा के किनारे चले गए। उस समय राजा ने बहुत सा धन ब्राह्मणों को दान किया और राज्य परिवार का मोह छोड़कर इसलिए छोड़ दिया कि जैसे कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता और उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये हाल सुनकर सब रानियां और नगर के स्त्री पुरुष रोते हुए राजा के पीछे गंगा किनारे पहुंचे। रानियों ने कहा कि महाराज, तुम्हारे वियोग का दुख हम लोगों से नहीं उठाया जाएगा। राजा उन्हें विकल देकर बोले, स्त्री को चाहिए कि जिस बात में उसके पति का धर्म रहे वे काम करे, उसके धर्म में बिगड़ ना डाले। ये बात कहकर सबको विदा कर दिया और किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हरिद्वार में गंगा के किनारे जाकर स्नान करके कुशा आसन पर उत्तर मुख बैठ कर के मन में ऐसा संकल्प लिया कि 7 दिन हमारी आयु है, इस 7 दिन तक कुछ अन्न जल मैं ग्रहण नहीं करूँगा। राजा का ये हाल सुना, जिसने सुना वे बिना रोए नहीं रहा। राजा श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान धर के विचार करने लगे कि ये 7 दिन हरि चर्चा और सत्संग में व्यतीत हों तो बहुत अच्छा है। तो राजा के शाप पाने और विरक्त होने का हाल ऋषि और मुनीश्वर लोग सुनकर उदास हो गए। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, चैवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिपलायन, भारद्वाज, गौतम ऋषि, मैत्रेय, अगस्त,
वेद व्यास नारद विश्वामित्र कात्यायन वामदेव जमदग्नि आदि बहुत से ऋषिवर वे महात्मा लोग राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझ के गंगा के किनारे भेंट करने के वास्ते आए। राजा ने उनको देखते ही दंडवत वे पूजा करके बड़े आदर भाव से सबको आसन देकर बैठाया और बोले, महाराज, मरते समय आप लोगों में एक महात्मा का भी दर्शन जिसको प्राप्त हो वे आवागमन से छुट करके भावसागर से पार उतर जाता है। तो मेरा बड़ा ही भाग्य है कि मरते समय आप लोगों ने जिस तरह कृपा व दया करके मुझे दर्शन दिया, उसी तरह दयालु होकर 7 दिन तक यहाँ रहिए। आपके रहने से मेरा मन संसारी मोह माया की तरफ नहीं जाएगा। आप लोगों के सत्संग से 8 पहर पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम की चर्चा बनी रहेगी। आप लोग कृपा करके मेरे भले के वास्ते यहाँ आए हैं और कुछ इच्छा वे प्रवाह नहीं रखते। सो दया वे कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि इस 7 दिन में हम वे उपाय करके इस आवागमन से छुट जाएं। उन ऋषिवरों में से एक ने कहा कि तीर्थ स्नान करना बड़ा पुण्य है। दूसरे ऋषिवर बोले कि ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए हैं, यज्ञ करो जिससे तुम्हारे सब पाप छुट जाएं। तीसरे ऋषिवर ने बताया कि जो कुछ तुम्हारे यहाँ दान हो उसे ब्राह्मणों को दान कर दो। दान करने से उत्तम और कोई दूसरा धर्म नहीं। चौथे ऋषि ने कहा कि देवताओं का पूजन मंत्र का जप करने से सब पाप मिट जाते हैं। इसी तरह सब ऋषिवरों ने अपने अपने ज्ञान पर्यंत राजा से बताया, परंतु कोई बात पक्की नहीं ठहरी कि कौन सा काम करना चाहिए। तब राजा ने कहा कि आप लोगों ने जो विचार किया सो बहुत उत्तम है, पर इन सब बातों की सामग्री इकट्ठी करने को बहुत दिन चाहिए। मेरे मरने में केवल 7 दिन बाकी हैं। कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जो इसी 7 दिन में पूरा हो जाए। इस बात पर सब महात्मा लोग विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषिवरो, जिस समय नारद जी शाप देने का हाल सुनकर राजा परीक्षित के पास गंगा किनारे जाते थे, उस समय राह में सुखदेव जी से भेंट हुई। तो सुखदेव जी ने नारद मुनि से पूछा कि आप कहाँ जाते हैं। तो नारद मुनि ने अपने जाने और राजा परीक्षित के शाप देने का हाल सुनाकर कहा, महाराज, जो मुनि वे ऋषिवरों राजा के पास गए हैं, वे लोग राजा को मुक्त होने की उत्तम राह न बता करके कोई ऋषि यज्ञ, कोई तप, कोई दान आदि धर्म के करने के वास्ते कहेंगे, पर इन थोड़े दिनों में राजा परीक्षित उस काम को करके भावसागर से पार नहीं उतर सकते। इसलिए आप वहां जाकर राजा को भगवत गुण सुनाकर के भावसागर पार उतार दीजिए। ये बात सुनकर सुखदेव जी ने पहले वहां जाकर अंगीकार नहीं किया। तब राजा ने उनको ये इतिहास सुनाया कि महाराज, चलते समय मेरे रास्ते में क्या देखा कि एक मनुष्य आँख वाला कुएं पर बैठा था। उस समय एक अंधा राह भूलकर वहां चला आया और उस कुएं में गिरकर मर गया। उस आँख वाले मनुष्य ने अंधे को देख कर के भी कुएं की तरफ जाने की से मना नहीं किया। सो उस देश के राजा ने ये हाल सुनकर उस आँख वाले को बहुत दंड देकर कहा कि तेरी आँख से तूने उस अंधे को कुएं की तरफ जाने से क्यों नहीं रोका। सो आप बताइए, उस आँख वाले ने उचित किया या अनुचित। ये इतिहास सुनकर सुखदेव जी ने कहा, नारद जी मुनि, उस आँख वाले ने बड़ा अधर्म किया और दंड देने योग्य काम किया। उसके देखते ही हुए वे कुएं में गिरकर मर गया, इसलिए उस पाप का भागी हुआ।
तब नारद जी बोले, हे सुखदेव जी महाराज, देखो राजा परीक्षित अपने मुक्ति बनाने का रास्ता नहीं जानते और आप भगवत भजन करने के प्रताप से सब राह जानते हैं। कदाचित उनको रास्ता नहीं दिखलाओगे तो उनके नरक जाने का पाप किसको होगा। और तीनों लोकों के राजा जो ईश्वर हैं, वे तुमको इस पाप के बदले में दंड देंगे या नहीं। ये बात सुनकर सुखदेव जी लाचार हुए और राजा के पास जाकर जाना उन्होंने स्वीकार करके नारद जी से बोले, आप चलें, मैं भी आपके पीछे आता हूँ। जिस समय ऋषिवर लोग 7 दिन में राजा के मुक्त होने का उपाय सोच रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज 15 वर्ष की अवस्था, सुंदर परमहंस रूप बनाए आनंद मूर्ति राजा के पास आए। उनके तेज को देखकर सब ऋषिवर व मुनि, बड़े बड़े महात्मा वे बूढ़े वहाँ पहले से बैठे थे, उठ खड़े हुए और सुखदेव महाराज जी को बड़े आदर से बीच में ऊंचे सिंहासन पर बैठाया गया। तब राजा परीक्षित के मन में इस बात का संदेह हुआ कि सुखदेव जी की कम अवस्था होने पर भी बूढ़े बूढ़े ऋषिवरों ने उठ कर के बड़े आदर से उन्हें बैठाया, उनका सम्मान किया। इनके इस तेज से मालूम होता है कि गुणों में ये सबसे ज्यादा है। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित भी खड़े हो गए और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर बड़ी अधीनता से बोले कि हे कृपा निधान, आपने बड़ी दया करके इस बेला जब मैं बनने के वास्ते गंगा के किनारे आया हूँ, आपने मुझको दर्शन दिया है। आप ऐसे महापुरुष का आना मेरे भाग्य से हुआ है। जब सुखदेव जी सिंहासन पर बैठ चुके तब सुखदेव जी के दादा पराशर मुनि ने राजा परीक्षित का संदेह मिटाने के वास्ते कहा कि राजन सुखदेव जी अवस्था में छोटे और ज्ञान में सबसे बड़े हैं। जितने बड़े बड़े ऋषिवरों व मुनीश्वरों को तुम यहाँ देखते हो, सबको ज्ञान में इनसे छोटा समझना चाहिए। इस वास्ते हम लोगों ने उठकर इनका आदर किया था। ये तरण हैं। जब से इन्होंने जन्म लिया तब से विरक्त मन में दिन रात परमात्मा का ध्यान में लीन रखकर श्याम सुंदर का गुणानुवाद गाते हैं। तो हे राजन, तेरा कोई बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो इस समय ये जहाँ आए हैं। सब कर्मों में जो उत्तम कर्म भव सागर पार उतरने के वास्ते होगा, वे कर्म से ये बताएंगे, जिससे तुम आवागमन से छुट जाओगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि तुमने जो पूछा था, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने इस तरह पहचाना और उसका हाल तुम्हें से वर्णन किया। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी का हाल पराशर मुनि के मुख से सुनकर बहुत खुश हुए और सुखदेव जी के चरण धोकर विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप विरक्त रूप हैं, संसार से कोई प्रयोजन नहीं रखते। श्री कृष्ण जी महाराज ने मुझको पांडवों के वंश में समझ करके आपके मन में दया उत्पन्न कर दिया। जो आप कृपा करके मुझको भवसागर पार उतारने के वास्ते यहाँ आए और आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। जो कोई आपके चरण छुए वे मुक्ति पदवी पा सकता है। सो मैं दीनहीन होकर आपसे विनय करता हूँ। देवताओं की आयु का प्रमाण है कि इतने दिनों में मरेंगे और इस कलयुग में मनुष्य के आयु बल का ठिकाना नहीं है कि कब मरेगा। श्रृंगी ऋषि के श्राप देने से अब मेरे मरने में 7 दिन और बाकी रहे हैं। आप अपने मन के मालिक हैं, आपके ऊपर किसी का बस नहीं चलता जो आपकी इच्छा के बिना आपको एक क्षण भी रख सके। इसलिए मैं जल्दी करके आपसे पूछता हूँ कि मुझे भवसागर पार
उतरने के वास्ते 7 दिन में क्या करना चाहिए। स्त्री पुत्रों के मोह में फंसे रहने के कारण मैंने कभी मन में इस बात का विचार नहीं किया कि अंत समय में क्या होगा। जिस तरह कसाई बहुत सी बकरियां अपने यहाँ रख कर के उनमें से नित्य एक दो बकरी मारता है, किंतु दूसरी बकरियों को कभी इस बात का डर नहीं होता कि हमारी भी एक दिन यही दशा होगी, यही गति होगी। वे बड़े हर्ष से प्रतिदिन दाना वे घास वे पानी पीती रहती हैं। और उसी तरह हम संसारी लोग भी सदा माता पिता भ्राता पुत्र का मरना आँख से देख कर के भी कुछ नहीं डरते कि हमको भी एक दिन मरना होगा। अधर्म छोड़ के परमेश्वर का भजन करें। ये सब हाल देखते हुए भी अपने मन को स्त्री पुत्र आदि झूठे व्यवहार और माया मोह में फंसाए रहते हैं। अब नारायण जी ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे माया मोह की नींद से जगाया है और मेरा मन विरक्त हुआ है। जिस तरह शास्त्र का वचन है कि कदाचित कोई मनुष्य कार्तिक मास के अंत में 5 दिन गंगा स्नान करे तो उसे महीने भर नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरह आप कोई ऐसा उपाय बतलावें कि 7 दिन में जो मेरे मरने के हैं तुरंत गुण करें। जब मनुष्य मरने के निकट पहुँचे तब उसको अपनी मुक्ति हेतु क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि मरते समय गले में कफ इकट्ठा होने से हरि नाम का उच्चारण नहीं हो सकता और यमदूतों के डर से मल मूत्र निकल जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि ऐसा धर्म बतलाइए कि जिसमें जल्दी मेरी मुक्ति होवे। दूसरे ऋषिवरों ने जो कुछ दानवी यज्ञ आदि उपाय बतलाया था वे भी सुखदेव जी से कह दिया। जब ये सब बातें सुन के सुखदेव जी ने मुस्करा दिया और ऋषिवरों के बताए हुए उपाय को उचित नहीं समझा, तब राजा परीक्षित फिर हाथ जोड़कर बोले, हे मुने, इस समय तुम्हारे विचार में कथा पुराण सुनना या मंत्र जपना या किसी देवता वे हरि के चरणों का ध्यान करना जो भी उत्तम उपाय हो सो आप बताइए, वैसा मैं करूँगा। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।